All, I hope you all are fine. First of all, today we will discuss vocabulary, and in vocabulary, our word of the day is zing. What is zing? Zing means उत्साह, यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, उस चीज़ के लिए आप एक न्यू वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज जिंग. ओके, सो सिमिलर वर्ड्स ऑफ जिंग्स आर एनर्जी, जेस्ट, gusto and enthusiasm. And the opposite words for the zings are sluggishness, listlessness and lethargy. Okay, and now use of zing in a sentence is shops are open but the zing is missing in this festive season. यानी कि दुकानें तो खुली हुई हैं पर त्योहार के मौसम में जो उत्साह है वो नदारद है, गायब है. ठीक है, यानी कि एक त्यौहार के समय पे बाज़ारों में कितनी भीड़ पाई जाती है, लेकिन अब जब कोरोना का टाइम है तो वो सारी भीड़, वो सारी रौनक सब गायब हो चुकी है. ठीक है, वो उत्साह अब नहीं रहा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. प्रोनाउन. Our today's topic is pronoun. So the definition is a pronoun is a word that replaces a noun or a pronoun और अ नाउन फ्रेज, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा है. तो यहाँ पे ही हमने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है. ओके, जॉर्ज इज टॉकिंग टू हिज मदर, जॉर्ज अपनी माँ से बात कर रहा है. तो जॉर्ज किससे बात कर रहा है? अपनी माँ से बात कर रहा है, वो जॉर्ज की मदर है. तो हमें वापस जॉर्ज मदर नहीं यूज़ करना है, हमें जॉर्ज के रिप्लेसमेंट पे प्रोनाउन यूज़ करना है जो कि होगा हिज. ओके, द ब्रदर्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. तो हमें वापस से ब्रदर्स यूज़ नहीं करना है, हम उन लोगों के लिए जो सुटेबल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं वो होगा ईच अदर. ओके, now next is kinds of pronoun. So kinds of pronoun are, the pronoun are classified into 8 categories. यानी कि pronoun को हम 8 categories में divide कर सकते हैं. First is a personal pronoun. What is personal pronoun? The personal pronoun are classified depending upon their person. यानी कि जब हम personal pronoun को classified करते हैं तो ये depend करता है उनके persons पे like कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. और इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है. ओके, लाइक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग और राइटिंग. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब हम उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो किसी बात को कह रहा है या लिख रहा है. ठीक है, इन इंक्लूड्स आई, मी, माई, वी, आर एंड अस. यानी कि जो किसी बात को कह रहा है, जो किसी बात को लिख रहा है, उसमें आपके आ जाएंगे आई, मी, माई, वी, आर, अस एंड एक्सेट्रा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग दिस नोट, कि मैं इस नोट को लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, हमने कहा था कि जो बोल रहा है या लिख रहा है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. द डॉग्स वर रनिंग बिहाइंड अस, कुत्ते हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे. तो ये भी वो बोल रहा है. ठीक है, तो अस क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. एंड थर्ड इज वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं. तो यहाँ पे वी क्या हो गया? यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, दे आर स्पीकर्स. तो वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज second person pronoun. What is second person pronoun? The second person pronoun refers to the person spoken to. यानी कि आप जिससे बात कर रहे हो वो है आपका second person pronoun. It includes you. इसमें you आता है. You is used both in the singular and plural form. यानी कि you का प्रयोग आप सिंगुलर फॉर्म में भी करते हो और आप प्लूरल फॉर्म में भी करते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग दिस नोट, तुम इस नोट को लिख रहे हो. तो यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? वो आपका सेकेंड पर्सन है, यू. द डॉग्स वर रनिंग बिहाइंड यू, कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं. यू इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड यू आर इंडियन. तो यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. या फिर सिंपल आप इतना भी याद रख सकते हैं कि अगर यू आ रहा है तो वो आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. What is third person pronoun? The third person pronoun refers to the person being spoken of.
यानी कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप उस सेकेंड पर्सन से बात कर रहे हो वो है आपका थर्ड पर्सन. इट इंक्लूड्स ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड दैम. इसके अंदर आपका आता है ही, हिम, हर, शी, इट एंड दे एंड दैम. ओनली द थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैज़ 3 genders. आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर तीनों जेंडर्स आपके आ जाते हैं, बिकॉज आपका ही एंड हिम यहाँ पे क्या है, मैस्कुलाइन है. शी एंड हर आपका यहाँ पे फेमिनाइन है. एंड इट आपका क्या है, यहाँ पे न्यूटर है, या फिर कह सकते हो आपकी कॉमन जेंडर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग दिस नोट. वह इस नोट को लिख रहा है. तो यहाँ पे ही आपका है थर्ड पर्सन. द डॉग्स वर रनिंग बिहाइंड दैम. तो दैम है यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन. एंड दे आर इंडियंस. तो यहाँ पे दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट इज, हियर इज अ लिस्ट, यू हैव टू लर्न इट. लाइक प्रोनाउन यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. हमने अभी अभी जस्ट देखा कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, सेकेंड में यू आता है, एंड थर्ड में आपका ही, शी, इट एंड दे आता है. लेकिन इन सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पॉजेसिव केस क्या होते हैं, या रिफ्लेक्सिव में हम क्या यूज़ करते हैं. तो आई का ऑब्जेक्टिव मी का पॉजेसिव माई, एंड माई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ. ओके, वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव आर एंड रिफ्लेक्सिव आर सेल्व्स. यू का ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव योर एंड रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ या योर सेल्व्स. ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव हिज एंड रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ. शी का हर, हर एंड हर सेल्फ. इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजेसिव इट्स एंड रिफ्लेक्सिव इट्स सेल्फ. दे कन्वर्ट टू दैम, दैम का पॉजेसिव देयर एंड देयर एंड द रिफ्लेक्सिव केसेस themselves. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं या आपके जो पर्सन्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो बनेगा, या वो कन्वर्ट होकर पॉजेसिव केस में क्या आएंगे. ओके, नाउ होमवर्क टाइम. लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. प्रोनाउंस के टोटल कितने टाइप्स हैं आपको वो बताना है. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपको ये भी बताना है. ओके, आई होप यू लाइक द क्लास. थैंक यू.